सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो पहले तो आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच कर आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वांटस के सीईओ की पहली स्टेटमेंट की बात करेंगे जी। बॉर्डर्स रीओपनिंग की डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है। भाई, इस डेट को हम अपने बॉर्डर्स इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी पूरी तरह से ओपन कर रहे हैं। किस चीज के लिए ओपन कर रहे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज पहले इसमें ट्रैवल करने वाली हैं, उसके बारे में बात करेंगे जी। एक हद तक गुड न्यूज है जी। आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और प्लीज स्किप मत करें। दूसरी वीडियो के अंदर बात करेंगे जी, स्कॉट मॉरिसन के बॉर्डर रीओपनिंग की बात हो रही है। तीसरी बात करेंगे जी, एनएसडब्ल्यू ने रीओपनिंग कर दी है जी अपने इंटरनल बॉर्डर्स, और उसकी जो अब बात हो रही है इंटरनेशनल बॉर्डर्स रीओपन की हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। साउथ ऑस्ट्रेलिया से अपडेट आ रही है जी, क्वींसलैंड की भी अपडेट आ रही है जी बॉर्डर्स रीओपनिंग की, उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड, आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं। सो फ्रेंड्स, बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अब पहले बात करते हैं क्वांटस के सीईओ की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है जी। उन्होंने बोला है भाई दिसंबर में हम अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोल देंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वैक्सीन जो है जी वो बहुत ही फास्ट होती जा रही है, और जिसके कारण उन्हें ये पूरा विश्वास है कि वो 25 दिसंबर तक अपने पूरी 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेंगे। और उनका ये कहना भी वो हम अपने बॉर्डर दिसंबर के अंदर खोल देंगे। पर उन्होंने ये बात भी बहुत क्लियर बोली है भी लो रिस्क कंट्री से हमारा ट्रैवल जल्दी शुरू होगा जिनके अंदर वैक्सीनेशन की स्पीड हाई है और पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है। अगर इस चीज को देखते हैं, जो उनकी ये स्टेटमेंट है कि वैक्सीनेशन का रेट हाई है, पॉजिटिविटी रेट कम है, तो इसमें इंडिया भी आता है क्योंकि इंडिया पहली बात उनके रेड जोन से हट चुका है और एम्बर जोन के अंदर आ चुका है। और दूसरी, जो क्वांटस के सीईओ ने आज बात किया कि एम्बर जोन या ग्रीन जोन वाली कंट्री उसके अंदर इंडिया भी इंक्लूड होता है। तो जी उन्होंने बोला भी यूके, यूएसए और कुछ एशिया के पार्ट्स के साथ हम अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स जल्दी खोलेंगे और ट्रैवल जल्दी शुरू करेंगे। उन्होंने ये बात बोली है कि दिसंबर के मिड तक क्वांटस और जेटस्टार अपना पूरा शेड्यूल तैयार कर लेंगे और यूएसए, यूके, कनाडा, फिजी, जापान इनके साथ ट्रैवल शुरू करने का। और उन्होंने ये बात बोली है कि जो हाई रिस्क कंट्रीज है उनके साथ हम अप्रैल 2022 तक ट्रैवल शुरू कर लेंगे वैक्सीनेशन पासपोर्ट के साथ। और उनका ये कहना है भाई न्यू साउथ वेल के अंदर और विक्टोरिया के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, पर इतनी वैक्सीनेशन की स्पीड होने के कारण जो है जी फ्रीडम मिलती जा रही है। अब आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वैक्सीनेशन इतनी ज्यादा हाई हो रही है और फ्रीडम अब लोगों को मिलती जा रही है लॉकडाउन होने के बाद भी। एनएसडब्ल्यू की प्रीमियर ने स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया जी। अगले महीने से स्कूल खुलने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर और फेस टू फेस जाके वहां पे पढ़ाई होने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है। क्वींसलैंड ने अपने बॉर्डर्स को रिलैक्स कर दिया जी, अपने सिटीजन्स के लिए गैदरिंग कर सकते हैं, वो 5 के ऊपर घूम सकते हैं। विक्टोरिया भी बहुत जल्द ये करने वाला है। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा कर दिया जी, उन्होंने भी लॉकडाउन अपना इंटरनली रिमूव करने का प्लान बना लिया। और वैसे तो वहां पे पाबंदियां टोटली हट चुकी हैं, वहां पे लोग घूम भी रहे हैं बहुत इजीली, अपना काम भी कर रहे हैं। स्मॉल बिजनेसेस वगैरह फिर से उठेंगे और फिर से वो अपना काम करेंगे। सो ये बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन की स्पीड वहां पे हाई हो रही है और जल्दी से जल्दी बॉर्डर्स रीओपनिंग की वहां पे बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स आ रही है। और ये अच्छी बात है खासकर इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए और नेपाल स्टूडेंट्स के लिए। सो जी क्वांटस के सीईओ एलन जोइसी ने ये बहुत ही क्लियरली बोला है कि मुझे पता है कि मैंने ही अपनी स्टेटमेंट दी थी कि मिड ऑफ सितंबर तक, कि मिड ऑफ 2022 तक हम अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोलेंगे। और कहता अब मैं ही कर रहा हूं क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतनी वैक्सीनेशन नहीं थी और वैक्सीनेशन इतनी हो भी नहीं रही थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर की जिसको देख के मैं कोई प्रेडिक्शन कर पाता। बट उन्होंने बोला भाई इस टाइम पे जो ऑस्ट्रेलिया के हालात है ना, इन्होंने बहुत जल्दी रिकवर किया अपनी वैक्सीनेशन की स्पीड को और बहुत ज्यादा वैक्सीन लग रही है जी। एनएसडब्ल्यू सबसे ज्यादा हायर नंबर में वैक्सीन लगा रहा है जी और माइलस्टोन पे माइलस्टोन अपने क्रॉस करता जा रहा है, जिसके कारण जो है जी ये जो अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ईज करते जा रहे हैं। अब सारी स्टेटमेंट्स की बात तो ठीक थी। क्वांटस के सीईओ एलन जोइसी की स्टेटमेंट आने के बाद साइमन बर्मिंघम जो इनके मिनिस्टर हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट बोली है। उन्होंने बोला भी हमारा नेशनल प्लान टोटली तैयार हुआ पड़ा है और वो अपने फॉर्मेट से चल रहा है। और जैसे कि नेशनल प्लान के अंदर था कि 70 to 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट होने के बाद हम अपना ट्रैवल ओपन करेंगे, सो वो डेफिनेटली वही रहने वाला है। सो अब आपको ये भी डर होगा कि अगर 70 to 80% पॉपुलेशन वैक्सीनेट होती है और उसके बाद कोविड-19 आता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ट्रैवल के ऊपर? जी नहीं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। पहली बात, आज ही स्कॉट मॉरिसन ये बात बोल दिया कि हमारे कंट्री के अंदर डेल्टा वेरिएंट के केसेस जो है जी वो कम होते जा रहे हैं।
सो इनको मेन प्रॉब्लम डेल्टा वेरिएंट की थी और बाकी जो दूसरा नॉर्मल कोविड है उसके साथ ये रहना सीख चुके हैं, जैसे कि इनकी स्टेटमेंट थी लिव विद द वायरस। सो इससे आप देख सकते हैं कि स्कॉट मॉरिसन इतना पॉजिटिव है और जो है जी वोट जीतने तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। सो जी क्वांटस की तो बात होगी, फ्लाइट बाय क्रिसमस की। अब बात करते हैं क्वींसलैंड की। क्वींसलैंड ने अपनी पाबंदियां ईज कर दी है जी, बीचेस के ऊपर घूमने जा रहे हैं लोग, वहां पे जो स्टेडियम के अंदर पूरी कैपेसिटी के अंदर लोग अब मैचेस देख सकते हैं। सो जी ये अच्छी बात है कि क्वींसलैंड वालों के लिए जिन्होंने अपना एडमिशन क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी या क्वींसलैंड के अंदर कहीं भी अप्लाई किया हुआ है उनके लिए अच्छी बात है कि क्वींसलैंड में अब जो है जी कोविड केस बहुत कम हो रहे हैं और जो है जी इनकी वैक्सीनेशन भी बढ़ती जा रही है और बॉर्डर री ओपनिंग की स्टेटमेंट क्वींसलैंड से भी आ रही है। और जो कह रहे थे भी क्वींसलैंड का प्लान का तवुम्बा वाले एयरपोर्ट का प्लान का क्या हुआ, क्वींसलैंड का तवुम्बा वाले एयरपोर्ट का जो प्लान था वो जी होल्ड पे है, अभी भी होल्ड पे है और वो पता नहीं कब खुलेगा। और अगर इस बीच ट्रेवल शुरू होता है तो क्वींसलैंड किसी दूसरी स्टेट के साथ टाई अप करके अपने स्टूडेंट्स को बुला सकता है। एनएसडब्ल्यू की प्रीमियर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है जी और बहुत ज्यादा सोच समझ के हर एक डिसीजन लेती है। बैक टू स्कूल वाला एजेंडा वो अपना रही है जी। अब लगता है हर एक स्टेट उनको देख के करने वाले है, क्योंकि मेरे को लगता है कि स्कॉट मॉरिसन भी कहीं ना कहीं एनएसडब्ल्यू की प्रीमियर से ही पूछ के चलता है, क्योंकि जो एनएसडब्ल्यू की प्रीमियर का प्लान जो पहले आता है वो स्कॉट मॉरिसन बाद में अडॉप्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बॉर्डर्स की जल्दी उम्मीद कर सकते हैं खुलने की। फोर्थ क्वार्टर सीईओ क्वांटस के सीईओ ने बोला फोर्थ क्वार्टर तक बॉर्डर तो खुल जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इंटरनेशनल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अगला साल बहुत अच्छा जाने वाला है और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही हो और जल्दी इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में जा सके, अपनी ऑफलाइन स्टडी पढ़ सके। बाकी अब हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बोला भी आप इतनी जल्दी बॉर्डर ईज, आप इतनी जल्दी रिस्ट्रिक्शंस ईज मत कीजिए, कोविड-19 आउटब्रेक फिर से होगी तो क्या करेंगे। इसके ऊपर एनएसडब्ल्यू की प्रीमियर ग्लैडी ने भी बोला है और स्कॉट मॉरिसन ने भी बोला है और साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर, क्वींसलैंड के प्रीमियर, डार्विन के प्रीमियर, तस्मानिया के प्रीमियर ने भी बोला है। पर मेलबर्न के प्रीमियर एंड्रयू ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ये बात बोली अभी अगर कोविड-19 की आउटब्रेक होगी, इतनी फ्रीडम आप ईज करते जा रहे हैं, लोग फिर से घुलेंगे मिलेंगे आपस में बात करेंगे, अगर फिर से कोई डिसीज ट्रांसमिट हो गया किसी के अंदर तो आप क्या करेंगे। उन्होंने डायरेक्टली ये बात बोली है कि हमें अपनी वैक्सीन की स्पीड के ऊपर भरोसा है और हर दिन एनएसडब्ल्यू रिकॉर्ड कायम करता जा रहा है जी, 2 लाख के ऊपर वैक्सीन करता जा रहा है वो अपने सिटीजन की। 16 प्लस को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है जी वहां पे, और जो 16 से नीचे वाले हैं उनको भी ये बोल रहे हैं कि सितंबर से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। सो जी ऐसे में अगर आपकी वैक्सीन स्पीड ग्रो होती है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जल्दी से अपने बॉर्डर रीओपन कर पाते हैं। और रही बात इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट की, मैं इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ पाकिस्तान और नेपाल, भूटान जितने भी हैं सबको कंपेयर करूंगा। आप अपनी कंट्री में जो मैं बोलूंगा आप अपनी कंट्री में वो सिनेरियो खुद देख लें। क्या आपकी कंट्री में वैक्सीनेशन की स्पीड हाई है? इंडिया में तो है। क्या आपकी कंट्री के अंदर पॉजिटिविटी रेट कम है? इंडिया में बहुत कम है पॉजिटिविटी रेट, सिर्फ 30,000 40,000 के बीच में केस आके रुके हुए हैं। अगर ये आपकी कंट्री में सब नॉर्मल है और सब ठीक है तो आपकी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया आए दिन ट्रैवल की बात कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ट्रैवल शुरू होता है। सो फ्रेंड हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आज नया साल इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहे और हमारा ट्रैवल शुरू हो पाए। सो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। तो फ्रेंड इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।